हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। यह परमहंस संहिता है और परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान वृंदावन चंद्र के गुण रूप नाम लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर अनशन व्रत परायण राज ऋषि परीक्षित महाराज जी को उन दिव्य कथाएँ श्रवण कराना और उन कथाओं में भी हम श्रवण करते आ रहे हैं किस प्रकार से नव योगेंद्र जी जो हैं वे जनक महाराज के इस दरबार में आए और नव योगेंद्र महाराज के इस आगमन से जनक महाराज का हर्ष उल्लास आनंद का कोई सीमा नहीं था। वो आह्लादित होकर उनके सुंदर स्वागत किए, सुंदर आसन पे उन्हें विराजमान कराए, उनका अवगत करके उनके पाद प्रक्षालन एवं विनम्रतापूर्वक प्रश्न करने लगे। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो जिज्ञासा करने लगे, बृहद जिज्ञासा करने के लिए। तो कहने लगे कि भागवत धर्म है क्या, जिसका सुंदर उल्लेख कल हमने सुना श्री कबीर वाचा। कबीर मुनि ने बताया भागवत धर्म वो भगवान के द्वारा बताया गया जो धर्म है, भगवान से प्रेम उत्पन्न करने का, उसे भागवत धर्म कहते हैं। जिस भागवत धर्म का पालन करने मात्र से हर जीव परम सुख और आनंद का अनुभव करके वे अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न आज उठाया जा रहा है और वो प्रश्न ये है कि भागवत कौन है। भागवत का अर्थ होता है भगवान का। यह श्रीमद् भागवतम जो है, श्रीमद् यानी कि सुंदर जो है भागवत, श्रीमद् भागवतम ये जो ग्रंथ है किसके बारे में क्या है, वो भगवान के बारे में नहीं, ये भगवान का भक्तों के बारे में है। इसलिए श्रीमद् भा का अ जो है थोड़ा लंबा है, यानी कि भगवान का। और श्रीमद् भगवत गीता ये भगवान का वाणी है, भगवान का वाणी है, इसलिए श्रीमद् भगवत अ छोटा है। और श्रीमद् भाग यानी कि भगवान के, पर भक्तों का जैसे ही वर्णन होगा तो भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे। जैसे ध्रुव महाराज का चरित्र का वर्णन होगा तो भगवान आ जाएंगे। गजेंद्र का अगर हम वर्णन करेंगे तो भगवान आएंगे। द्रौपदी का वर्णन करेंगे तो भगवान आ जाएंगे। पांडवों का वर्णन करेंगे तो भगवान आएंगे। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह का वर्णन करें तो भगवान आएंगे। कुंती महारानी का वर्णन करें तो भगवान आएंगे। तो इस प्रकार से ये भागवतम जो है ये भगवान के भक्तों के बारे में है और भगवान का भक्तों का जब उल्लेख होगा तो भगवान अपने आप आ जाएंगे। तो भागवत कौन है, यानी कि भगवान के भक्त कौन है, ऐसा प्रश्न उठाया गया है। तो भागवत कौन है इसका सुंदर वर्णन करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम जो है भक्तों के बारे में, पर भक्तों का वर्णन करेंगे तो भगवान आ ही जाएंगे। जैसे कोई ग्राम जाता है, गाँव जाता है, आज शहर से गांव जाता है तो गांव में हरियाली बहुत होते हैं, तो घास अपने आप होता है। ग्रामम व्रजेत, ग्रामम व्रजेत तृणम स्पर्शेत। गांव जाना लक्ष्य है पर तृण का स्पर्श अपने आप हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में भक्तों का वर्णन हो जाता है पर भगवान उसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में अब भागवत कौन है, यानी कि भगवान का भक्त कौन है, इसका सुंदर प्रश्न जो है निमि महाराज करें। और ये बहुत ही अद्भुत विलक्षणमय कथा है जहाँ पे वक्ता 9 है और श्रोता 1 है। पर वक्ता 9 करोड़ भी हो सकते हैं, पर सबका मत एक होना चाहिए, मन एक होना चाहिए। अगर मत एक के साथ नहीं बनता है तो अलग अलग। तो इस प्रकार से 9 के 9 का मत एक है, मन एक है। और एक अद्भुत विलक्षण में ये जो है सत्संग है और प्रश्न उठाया जा रहा है
कि भक्त कौन है। निमि महाराज का अब यह प्रश्न। श्री राजा वाच अता भागवतं ब्रूता यद्धर्मो यदृशो निर्णाम यथा अर्चरति यद ब्रूयात् यर्लिङ्गेर् भगवत् प्रिया। आप कृपा करके अब मुझे भक्तों के बारे में थोड़े विस्तार में बताइए। ये कितने प्रकार के भक्त होते हैं ये मुझे बताइए, और जो कि सबसे उन्नत कोटि के जो भक्त होते हैं उनके अंदर क्या स्वभाव होता है वो बताइए। जो मध्यम स्तर के भक्त होते हैं उनके बारे में भी आप बताइए, और जो कनिष्ठ होते हैं उनके बारे में भी बताइए। जो उन्नत भक्त होते हैं वे क्या क्या करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं ये बताइए। और तीसरा प्रश्न है, ये उन्नत भक्त वो ऐसा क्या गुण है उनके अंदर जिससे कि वो भगवान के प्रिय हो जाते हैं, ये आप कृपा करके बताइए। भक्तों के बारे में बताइए। सुंदर प्रश्न का पूछना। और हवीर मुनि दूसरा प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री हवीरवाच सर्वभूतेषु यः पश्यात् भागवत भवान् आत्मनः भूतानि भगवती आत्मनि एष भगवत उत्तम। श्री हवीर वाच, श्री यानी कि सुंदर, और हवीर मुनि को सुंदर करके संबोधित करें। श्री हवीर सुंदर हवीर ने कहा। क्यों सुंदर? क्योंकि सबसे सुंदर कौन है? तो श्याम सुंदर है। अब जो उनके भक्त होते हैं वो भी सुंदर, और जो उनका भक्ति करता है वो भी सुंदर। हम आप श्रवण कीर्तन भक्ति के विधि में लगे हैं तो इसलिए हम भी सुंदर। तो भक्तों का वर्णन करते हैं। जैसे 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन आएगा। अभी उत्तम कोटि के भक्तों का वर्णन करेंगे, फिर मध्यम, फिर तो भक्त होते हैं। कोई उन्नत होते हैं तो कोई अभी अभी भक्ति में आए तो कनिष्ठ हो सकते हैं। जिस प्रकार से आम होता है, कुछ कच्चा होता है तो कुछ पक्का होता है। पर वही आम जब वृक्ष से लगा हुआ रहता है, कच्चा आम वृक्ष से लगा हुआ रहता है और जल को पाता है, जड़ से जल उनको प्राप्त होता है और सूर्य की किरण मिलता है, वही कच्चा आम पक्का आम में बदल जाता है। पर शर्त यह है कि वो आम वृक्ष से जुड़ा रहे। अगर वो कच्चा आम वृक्ष से कट जाता है तो कच्चा की कच्चा रह जाता है। इसी प्रकार से भक्त होते हैं। वे जब संप्रदाय के साथ, गुरु शिष्य परंपरा के साथ, प्रामाणिक गुरु के साथ अपना संबंध बनाए रखता है, बस उसको भक्तों का संग रूपी जल मिले और हरि कथा रूपी जो है सूर्य का किरण मिले तो कच्चा से पक्का हो जाएगा। आम है, कच्चा आम थोड़ा खट्टा है और थोड़ा दांत को और जीवा को कष्ट देता है, और पका हुआ आम पीला है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसी प्रकार से कच्चा आम ही आगे जाके पक्का बनता है, पर शर्त यह है कि वो वृक्ष से जुड़े रहे। इसीलिए आज हम अगर कच्चे हैं तो निरुत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं। हम कच्चे से पक्के बन सकते हैं, पर शर्त है कि प्रभुपाद जी के साथ जुड़े रहें, इस्कॉन के साथ जुड़े रहें, अपने गुरु के आज्ञाओं का पालन करते हुए कनेक्टेड रहेंगे।
और श्रवण रूपी जल प्राप्त करते रहिए और भक्तों के संग रूपी सूर्य के किरण प्राप्त करते रहिए। तो कच्चे से पक्के होने में थोड़ी समय की देरी है, उस समय पे थोड़ा उत्साह बना के रखिए, निश्चय रखिए कि हम लक्ष्य की ओर जा रहे हैं और धैर्य रखिए, उत्साह निश्चय धैर्य तक। तो इस प्रकार से हम सबको चाहिए कि कच्चे से पक्के जरूर बनना है। संग त्याग सतत सद्वीर भक्ति लक्षण। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्त का वर्णन यहाँ पे किया जाए, जो कि पक्का आम पक्के भक्तों का। सर्वभूतेषु यः पश्यात्, हर जीव में, हर कण कण में वे भगवत भावना आत्मना, वो भगवान का दर्शन करते हैं, चाहे वो कौवा हो या गधा हो या ब्राह्मण हो, वो हर जगह पे भगवान का अनुभव करते हैं। भूतानि भगवती आत्मनि, इस प्रकार से। और वो ये भी देखता है कि हर वस्तु और हर जीव जो है भगवान से संबंधित है। हर वस्तु और हर जीव के अंदर भगवान को देखते हैं चतुर्भुज नारायण रूप में, और हर वस्तु और हर जीव भगवान से संबंधित देखते हैं। एष भागवत उत्तम, वो जो है उत्तम भागवत है। ये महाराष्ट्र का एक महान संत हुए, इनका नाम नामदेव था। उनके आश्रम के नज़दीक बहुत जो है शादी का माहौल में हल्ला गुल्ला हो रहा था। तो सोचा कि कहीं दूर जाए, तो वो पहुंच गए शमशान घाट। शमशान घाट में वो भगवान का भजन में लग गए। सुबह का सुबह, शाम हो गई, शाम का रात हो गई, और इतने मग्न हो गए कि उनको ये समय बीतता जा रहा है पता नहीं लगा। शाम को भूत प्रेतों का वहाँ पर सम्मेलन हो गया, वो लोग इनको डिस्टर्ब करने लगे। तो नामदेव जो थे भगवान का नाम लेते 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 तो एक भूत उनके नज़दीक आए। तो भूत को देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हो गया। वाह रे वाह, वाह रे वाह, भगवान आपका भी क्या कहना, आप इतने अद्भुत हो। कभी द्वारकानाथ तो कभी जगन्नाथ, और यहाँ पर भूतनाथ बनकर आ गए और घंटी बजाने लगे टिक 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 टिक। तो वो भूत भाग गया और सच में भगवान जो है विठलनाथ, जगन्नाथ, द्वारकानाथ, सृष्टिनाथ वहाँ पर प्रकट हो गए। तो भूत के अंदर भी भगवान को देखा, और वो भूत जो है भाग गए, और वो भूत को भी भगवान से संबंधित देखा, पर वो भूत नामदेव का कृपा लेने पर। प्रभुपाद जी इसी प्रकार से सारे जीव को भगवान के अंदर भगवान को देखते थे, और सब जीव को भगवान से संबंधित देखते थे, उन्हें जोड़ने के लिए अलग अलग प्रयास करते थे। इसीलिए वे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना बल संघ का जो स्थापन किए, जिसमें हर एक मनुष्य को कम से कम जो है केवल नाचते गाते भगवान का प्रसाद पाते हुए भक्ति को प्राप्त करने का एक सुंदर अवसर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से उत्तम भक्तों का वर्णन करते हैं। वो हर स्थान में, हर परिस्थिति में और हर समय हर चीज़ और हर जीव को के अंदर भगवान का दर्शन करते हैं, और हर चीज़ और हर जीव को भगवान से संबंधित देखते हैं। दूसरी श्रेणी का जो भक्त होते हैं वो पक्का आम नहीं, थोड़ा सा पका हुआ है, थोड़ा कच्चा है। ईश्वर तदादिनेषु बलिशेषु, ईश्वर तदादिनेषु बलिशेषु द्वेषात्सु च प्रेम मैत्र्य कृपा उपेक्षा यः करोति स मध्यमा। उत्तम का वर्णन हो गया, अब मध्यम का वर्णन आता है। तो कहते हैं कि मध्यम अधिकारी भक्त कौन है? तो कहते हैं ईश्वर तदादिनेषु, वो ईश्वर भगवान से वो अपना जो है प्रेम बनाते रखते हैं और उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। और बालिशेषु, जो लोग
नादान है, जो लोग नादान है, जो लोग जो है अज्ञान में है, और जो लोग जो कि नए हैं उनके प्रति जो है वो जो है प्रेम का संबंध, मैत्री का संबंध बनाते रहते हैं, और जो भगवान से द्वेष करते हैं उनसे वो दूरी बना के रखते हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर तदादिनेषु बलिशेषु द्विसत्सु च प्रेम मैत्र कृपापेक्षा या करोति सा मध्यमा। वो मध्यम स्तर का भक्त है जो भगवान पे उनके प्रति जो है पूरा उनका श्रद्धा है, और जो है भगवान के भक्तों के साथ वो प्रेम करते हैं, और जो भगवान के भक्त के साथ प्रेम करते हैं, और जो लोग बालिशेषु है, जो लोग नए हैं, नादान हैं, उनके साथ मैत्री बनाते हैं, और जो लोग द्वेष करते हैं उनसे दूरी बना के रखते हैं। ये 4 लक्षण पाए जाते हैं। उत्तम भक्त के अंदर भी श्रद्धा अपार है, अटूट है, और मध्यम भक्त के अंदर भी श्रद्धा अपार है, अटूट है। अंतर यह है कि हर स्थान में, हर परिस्थिति में उत्तम अधिकारी भक्त जो है भगवान का दर्शन करता है, पर मध्यम अधिकारी पर जो है हर जीव के अंदर देख सकते हैं कि ये भगवान से द्वेष कर रहा है, ये भगवान तो जानता नहीं है, और ये भगवान के भक्त है, ये भेद कर सकता है। पर उत्तम अधिकारी ऐसे मग्न हो जाते हैं कि वो हर किसी को एक ही दृष्टि से देखते हैं, सोचते हैं कि सब लोग जो है शुद्ध भक्त हैं। इसीलिए उत्तम कोटि के भक्त जो है वो प्रचार नहीं कर पाते हैं, बोलते हैं कि सब लोग मेरे से उत्तम हैं, तो नहीं, उनको क्या सिखाऊं, वो तो मेरे से भी उत्तम है। तो प्रभुपाद जी उत्तम कोटि के भक्त हैं, पर वे मध्यम अधिकारी के स्तर पर आते हैं और फिर ये उपदेश देते हैं। तो ये मध्यम अधिकारी भक्त हुए, और जिनके अंदर जो है श्रद्धा की कमी होती है उनको कनिष्ठ भक्त कहते हैं। वो कभी भी डगमगा जाता है और भक्ति से च्युत हो सकता है, उनको कनिष्ठ भक्त कह सकते हैं। अर्चयाम एव हराये पूजम य श्रद्धा यत हते न तद्भक्तेषु अन्येषु सा भक्ता प्राकृता स्मृता। वो नवसिक्या भक्त, कनिष्ठ भक्त जो है वो भगवान से खूब प्रेम करेगा, अर्चविग्रह से खूब प्रेम करेगा, अर्चविग्रह सेवा में बहुत रहेगा, पर भक्तों के साथ, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करेगा। तो ऐसे भक्त जो है वो प्राकृत भक्त या भौतिक लक्षण, भौतिकतावादी भक्त कहलाते हैं या कनिष्ठ भक्त कहलाते हैं। तो इन तीनों में श्रद्धा का जो क्रम है वो थोड़ा कम देखा जाता है। कनिष्ठ के अंदर श्रद्धा जो है डगमगाने वाला होता है, और मध्यम में श्रद्धा जो है एकदम अटूट रहता है, और उत्तम में भी श्रद्धा अटूट रहता है। अच्छा, उत्तम और मध्यम में श्रद्धा अटूट है, पर फर्क यह है कि उत्तम कोटि के जो भक्त होते हैं उनको शास्त्र का जो सार है, पूरा निचोड़ जो है वो जो है उनके पास होता है, और शास्त्र के निचोड़ के बड़े सुंदर रूप से हर किसी को प्रस्तुत कर सकते हैं। और कोई भी तर्क हो उसे शास्त्र के निचोड़ के द्वारा बड़े सुंदर रूप से प्रेम से उसे काट सकते हैं, और भगवत भक्ति को, भगवान को श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है, भक्त श्रेष्ठ है, वो जो है इस बात को स्थापन कर सकते हैं। मध्यम अधिकारी भक्त का श्रद्धा अटूट है, पर शास्त्र का सार तो अच्छी तरह से जान लेते हैं, पर शास्त्र को प्रकट करने में कभी कभी या तर्ककाट करने में कभी कभी वो उतना जो है निपुणता या दक्षता प्रकट नहीं कर पाता। तो इस 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हुए निमि महाराज का जो दूसरा प्रश्न है, उत्तम कोटि के जो भक्त हैं उनका व्यवहार कैसा होता है।
कैसे जो है अंदर से बाहर से कैसे होते हैं। तो कहते हैं गृहीत वापिन इंद्रिया अर्तां यो न द्वेषति न हृष्यति विष्णुर्मायामिदं पश्यान् स वै भगवता उत्तमा। ये जो है उत्तम कोटि के जो भक्त होते हैं वो क्या है, तो कहते हैं कि वो अपने इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय वस्तुओं को देखते हैं, आंखों से रूप, कानों से ध्वनि, नासिका से सुगंध, जीवा से स्वाद और स्पर्श, पर जो भी वो देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी सुनते हैं, वो सब को भगवान से संबंधित जो है देखते हैं। और इसलिए वो इन चीज़ों से जो है प्रभावित नहीं हो जाते हैं, या इन चीज़ों से को भोग करने में नहीं लग जाता है, या उनसे द्वेष करने में लग जाता है। इन चीज़ों को भगवान का समझकर भगवान की सेवा में लगा जाता है। जैसे कोई साधारण व्यक्ति होता है तो एक सुंदर स्त्री को देखता है तो तुरंत भोग करने में लग जाता है। हाँ, सोचता है कि ये मेरे भोग का वस्तु बना, भगवान ने कृपा करके इसे मेरे लिए बनाया। और अगर वो देखता है कि उनके कोई शत्रु हो तो तुरंत उनको द्वेष उत्पन्न होता है। पर शुद्ध भक्त के लिए ना तो कोई दुश्मन है, ना तो कोई भोग के लिए, तो दोनों को भगवान के दृष्टि से देखता है और दोनों को भगवान की सेवा में। जैसे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का पथभ्रष्ट करने के लिए उन्हें पूरी तरह से नाश करने के लिए गांव का जो सेठ है वो जो है, ये 500 साल पहले की घटना है, तब उन्होंने सोचा कि ये मुसलमान संत बन के इतना नामी हो गया, इतना उनका ये हो गया, तो उन्होंने हीरा भाई नाम का जो वैश्य है, सबसे सुंदर वैश्य, उसको लेकर के जाना और उनका पर उनको पूरा से हरिदास से जो है अब जो है हीरा दास बना दो, यानी कि उनका दास बना दो। बोला ये तो मेरा भाई आता है। पर हरिदास ठाकुर ने जब इस हीरा भाई को देखा तो देखा ये तो भगवान का सुंदर है, भगवान ने उनके पर कृपा किया, सुंदर शरीर दिया है, और ये भगवान का अंश है, ये भगवान का भोग करने के लिए, भगवान का वस्तु भगवान के भोग के लिए। तो नाम जब किए, बोला कि देवी आप आए हो, आपका स्वागत। देवी ने कहा आप वैष्णव है, वैष्णव आचार का कृपा सिंधु पतिता नाम पावने वैष्णव नमः। मैं पतित हूँ और वैष्णव आप जो है पतितों का जो भी इच्छा है पूरा करते हो, तो मेरा इच्छा है कि मैं आपके साथ शारीरिक संग करना चाहती हूँ। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जगह पे और कोई होता है वो तो लॉटरी लग गया करके नाचेगा कूदेगा, पर नामाचार्य हरिदास ठाकुर गंभीर थे। वो देखा कि देवी नादान है, तो उन्होंने जब किया, बोला कि मेरा एक नियम है, मैं 3 लाख नाम जब पूरा नहीं होते तब तक और कार्य नहीं करता, तो आप रुकिए, आपका भी इच्छा पूरा हो जाएगा। तो नाम जब पूरा रात हुआ तो वो देवी भी सुनते अगले सुबह हो गया, तो इस प्रकार के विचार उनके चले गए। अगले दिन रात यही चला। तीसरे दिन वो हीरा बाई जो गई थी हरिदास को हीरा दास करने के लिए, वो हीरा बाई ही हीरा देवी बन गई और एक बहुत सुंदर भक्तिन बन गई। तो भोग ना तो वो उस देवी को भोग करने गए, वो देवी ने फिर कहा मुझे आपको पथभ्रष्ट करने के लिए वो सेठ जी ने बोला, तो उनको सेठ जी के प्रति द्वेष भी नहीं हुआ। बोला सेठ जी अपने कर्मों के अनुसार दोनों के द्वारा आवृत है, उनसे भी कहा कि ये मेरा दुश्मन है, मैं उसको मारूंगा, मेरा साथ ऐसा कर रहा है, ऐसा विचार भी नहीं। दोनों को माफ़ किया और ये देवी जो है वो भक्तिन हो गई, दीक्षा ले, और उस गांव में वैश्यावृत्ति को छोड़कर जब भक्त बनी, उनके बहुत सारे शिष्य। तो इस प्रकार से जो है भक्त लोग शुद्ध भक्त का जो है इंद्रियों के वस्तुओं को देखकर उनके अंदर कुछ विकार नहीं आता है, उनका मन स्थिर रहता है भगवान पर। तो इस प्रकार से उनके शरीर में
या मन में कुछ विकार होता है तो वो कैसे व्यवहार करते हैं? तो कहते हैं बाहर कुछ दृश्य, बाहर के वस्तु को देखकर उनके मन में विकार नहीं आता है। अब शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन आता है, उससे उनका चेतना में कुछ परिवर्तन आता है। तो कहते हैं देह इंद्रिया प्राण मनो धियम यो जन्मा प्राय सुद भयात्रशा कृच्छ संसार धर्मेर अविमुह्यमाना स्मृत्या हरे भागवत प्रदाना। जो उत्तम कोटि के जो वैष्णव होते हैं उनका लक्षण बता रहे हैं। उनके शरीर में, शरीर जो है जन्म और मृत्यु के चक्कर में रहता है और शरीर का जन्म होता है और धीरे 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 शरीर जो है उसमें विकार आता है। हाँ, वो जवानी से बुढ़ापा की ओर जाता है। प्राण वायु जो है तो भूख और प्यास भक्तों के अंदर लाता है और मन जो है बार बार संकल्प और विकल्प करता है और इंद्र तृप्ति जो है वो के लिए उन्हें प्रेरित करता रहता है। पर जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के चरण कमलों में उनका ध्यान इतना हो जाता है, इतना हो जाता है कि वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण भगवान ने जब गोवर्धन धारण किए थे 7 दिन 7 रात एकटक होकर सारे गोपियाँ, सारे गोप जो है बछड़े और गाय कृष्ण का दर्शन कर रहे थे। इतना मधुर दर्शन और कृष्ण जो है बाएं हाथ से दाहिने हाथ से बांसुरी का ध्वनि और जो है आनंद, ना तो वो सोए, ना तो वो खाए, ना तो पिए। सुखदेव गोस्वामी महाराज का जब वर्णन आता है, सुख गोस्वामी परीक्षित महाराज जी का वर्णन है 7 दिन 7 रात इतनी कथा में मग्न हुए, भगवान के चरणारविंद में उनका मन लग गया कि वे सब 7 दिन 7 रात ना तो कुछ खाए ना तो कुछ पिए और इस प्रकार से वे जो है भगवान में उनका मन स्थिर तो बाहर से ना तो कोई दृश्य या घटना उनको विचलित कर सकता है और अंदर से शरीर का भूख प्यास, शरीर का बुढ़ापा इति आने पर उनका मन जो विचलित नहीं होता है। प्रभुपाद जी अंत समय पर ना कुछ खाए ना कुछ पिए और फिर भी जब तक वे अपने प्राण नहीं त्यागे वो श्रीमद् भागवतम के पर टीका दे रहे थे। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में जो है वो ब्रह्मा जी के उस ब्रह्म विभो लीला के ऊपर टीका दे रहे थे। अंत समय तक शरीर की पीड़ा और भूख प्यास निद्रा इत्यादि सता तो रही थी पर फिर भी मन स्थिरता और बड़े आनंद से कथा कर रहे थे। ये शुद्ध भक्तों को बाहर से भी, अगर शरीर के बाहर से भी कुछ विषय वस्तु जो है ऐसे भड़काने वाले आए तो भी वो विचलित नहीं होता है, उनका चेतना स्थिर रहता है। और शरीर के अंदर भी अगर बहुत विकार आता है फिर भी उनका चेतना में जो है पूरी तरह से भगवान के चरणारविंद में, मकर रविंद में जो है के लीलाओं में लगा रहता है। तो ये हो गया उनके व्यवहार। अब जो है उनके मन के बारे में कहते हैं ना काम कर्म बीजानां यश चेतसि संभवान् वासुदेव एक नीलाय सवै भगवत उत्तम। और इस प्रकार से भगवान वासुदेव के प्रति पूरी तरह से शरणागत होने के कारण वो शुद्ध भक्त, उत्तम कोटि का जो भक्त है उनका मन संसार के काम क्रोध से विचलित नहीं होता है, कामुक वासना उनके हृदय में नहीं आता है, वो कर्मों के चक्कर से बच जाते हैं और वो उनका शुद्ध चेतना में किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता है।
ये स्त्री है, वो पुरुष है, ये सुंदर स्त्री है, ये सब बातें उनके हृदय में नहीं। सिर्फ देखते हैं ये भगवान का है और भगवान के भोग के लिए। ना यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी सज्जते अस्मिन् भावो देहे वै साहरे प्रिया। इस प्रकार से वे जो है हर प्रकार के जो अहंकार है उससे भरे होते हैं। वे इतने विनम्र होते हैं, इतने सहनशील होते हैं, चाहे वे ऊंचे कुल में जन्म लिए हो या चाहे उनके बहुत सारे अन्यायी हो, चाहे वे एक ऊंचे कोटि के आश्रम में सन्यासी के स्तर पर क्यों ना हो, पर ये सब बातें जो हैं उनके अंदर घमंड जो है उत्पन्न नहीं कराता है। वे तो अपने आप को भगवान का एक सेवक मानता है और विनम्रता का जो है वह प्रदर्शन कराता रहता है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो अमेरिका में प्रभुपाद जी जब गए थे तो शुरू के दिनों में खुद पकाते थे और खिलाते थे भक्तों को, और सारे भक्त अमेरिका के नौजवान थे, 17 साल 18 साल, 6 फीट 6.5 फीट, ब्रह्मानंद स्वामी, गर्गमुनि स्वामी, उमापति स्वामी, फिर ये सब जो थे हायग्रीव प्रभु और जो है कीर्तानंद महाराज, ये सब दोपहर को खाने आते थे और लंच करके फिर वापस अपने खाम में जाते थे। तो वो प्रभुपाद जी के पास जब आते थे, प्रभुपाद जी तभी तक राजभोग भगवान को भोग लगाकर चावल चपाती कर रहे थे। तो ये लोग सब बैठ जाते थे, बैठने को उनको बहुत कष्ट होता था, कैसे बैठना सुखासन में ये भी पता नहीं था। ये सब अमेरिका के नौजवान युग है, ये कुछ नया था उनके लिए, और बैठते थे तो बाएं हाथ से करते। प्रभुपाद जी को सिखाना पड़ा दाहिने हाथ से खाना होता है, तो रोटी खाते थे, चपाती खाते, गरम सब्जी दाल, आज तक ऐसे गरम गरम मिला नहीं, जो भी मिला उनको फ्रिज से मिला, और इतना स्वादिष्ट कि एक एक जो है 30-30 चपाती खाते थे। और जिस प्रकार से प्रभुपाद जी परोसते थे बहुत खुश होते थे उनको देखकर। जैसे गुरु अष्टकम के चतुर्थ पंक्ति में हम सुनते हैं, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो साधना त्रितान हरि भक्त संग तृप्तिं भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ऐसे गुरुदेव के चरणारविंद में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। 4 प्रकार के खाद्य पदार्थ भगवान को भोग लगाते हैं, चबाने वाला, चूसने वाला, चाटने वाला और पीने वाला भगवान को भोग लगाते हैं और उसे परोसते हैं, और भक्त लोग जब पाते तो आनंदित होते हैं। ये भक्त लोग खा पी के जाते थे, प्रभुपाद जी बोले अरे जाने से पहले थोड़ा हाथ तो धो के जाओ, तो बोला अच्छा हाथ धो कर। तो ये भी सिखाना पड़ा, पर सिखाने के बाद ये 20-25 नौजवान खा के जाते थे, थाली नीचे रहता था। प्रभुपाद जी देखिए वो इन थालियों को धोते थे। उन्होंने ये नहीं कहा मैं सन्यासी हूँ, मैं भक्ति वेदांत स्वामी हूँ, मैं आचार्य हूँ, मैं भारत से आया, एक शुद्ध परिवार से आया हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं कैसे झूठा को ऐसा कर सकता हूँ। नहीं, ये भगवान के अंश है। मेरे गुरुदेव का आज्ञा है इन सबको चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा प्रदान करो। तो सेवा के रूप में वो झूठा थाली इत्यादि धोते थे और होते थे। लगभग 50 दिन के बाद, 2 महीने के बाद एक ने कहा, स्वामी जी आप प्रसाद बहुत अच्छा बना था, हमारे मन में एक विचार आ रहा है कि क्या हम आपका मदद कर सकते। तब स्वामी जी ने कहा मैं बूढ़ा हूँ, भगवान से आज प्रार्थना किया, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, तो कृपा करके आप क्या करो, मुझे मदद के लिए किसी को भेजिए, ये बर्तन मैं साफ़ नहीं करता हूँ, ये थालियाँ आप दो। तब जाके वो अपने अपने थाली धोने लगे। प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन कर रहे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 श्रेणी होता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। तो एक सज्जन वहीं पे खड़े हो गया अमेरिका के, बोला कि आप
कौन सी क्लास को इस ऊंचे आसन पर बैठे हो और बड़े अकड़ के साथ हमें शिक्षा दे रहे हो, और हम सबको आप शूद्र मान रहे हो और फर्स्ट क्लास अपने आप को मान रहे हो। आप अपने आप को कौन से स्तर के मानते हो? तो प्रभुपाद जी बड़े विनम्रता कहा, ना तो मैं फर्स्ट क्लास हूँ, ना तो सेकंड क्लास हूँ, ना थर्ड क्लास हूँ, ना फोर्थ क्लास, मैं चारों के क्लासों का एक सेवक हूँ, मैं फिफ्थ क्लास का हूँ। ऐसे प्रभुपाद जी का विनम्रता प्रकट किए। स्वाभाविक है उनके हृदय में वो स्वाभाविक जो है ये जो है इस प्रकार का जो है विनम्रता पाया जाता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ तक कहते हैं कि चैतन्य चैतामृत का जो लेखक है, इतनी सुंदर लेख उन्होंने बनाया, और जब चैतन्य चैतामृत के पत्तों को जब राधा कुंड में फेंके थे, ये सोचकर कि राधा रानी स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, वो पत्ता तितर बितर होकर अंदर गए, फिर वापस बाहर आए, फिर एक के बाद बैठ एक पत्ते के पर दूसरे पत्ता जो है लगकर पूरा ग्रंथ के रूप में वापस आया। तब उन्होंने बस समझे कि ये राधा रानी ने स्वीकार किया। इतना महान संत, वो कहते हैं कि मेरा नाम भी अगर कोई स्मरण करे, मेरा नाम अगर कोई ले, उसको नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा। ये विनम्रता दिखाने के लिए नहीं, उनके हृदय में है इस प्रकार का विनम्रता। तो ऊंचे कुल, ऊंची जाति और अनुयायी से वो प्रभावित नहीं होते हैं, घमंड नहीं आता है। स्वाभाविक है घमंड आना कि मैं इतने बड़े परिवार का, ये स्वाभाविक है, पर वो उत्तम कोटि का जो भक्त है उनके अंदर ऐसा नहीं पाया जाता है। प्रभुपाद जी के अंदर इस प्रकार का घमंड नहीं पाया जाता। एक दिन तो वो व्यासासन के नीचे बैठे थे और रिपोर्टर से बात कर रहे थे। रिपोर्टर ने पूछा कि व्यासासन में बैठ के क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा, मैं अगर व्यासासन में बैठ के बात करूँगा आप लोग सोचोगे कि मैं बहुत घमंडी हूँ और मुझे नीचे बैठना अच्छा लगता है। ऐसे बड़े आसान। फ्रांस में जब प्रवचन कर रहे थे तो वहाँ के जो श्रोता है चिल्लाने लगे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी अंग्रेजी में प्रवचन कर रहे हैं, उनका जो है अनुवाद एक अनंत माता जी कर रही थी। तो अनंत माता जी से पूछा, ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी कुछ नहीं, आप चिंता मत करो। प्रभुपाद जी कुछ नहीं। बोला मैं पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहे हो? तो बोला वो लोग चिल्ला रहे हैं कि आप कौन हो, आप अपने आप को क्या समझते हो, आप क्यों ऊंचे आसन पर बैठे हो, नीचे बैठो, नीचे बैठो। तो बोला ये बात है। तो प्रभुपाद जी तुरंत नीचे बैठ गए और अपना प्रवचन आरंभ किया। उनको ये नहीं लगा मेरा अपमान हो रहा है, चलो ये सभा से निकलो। फिर प्रभुपाद जी ने कहा, आइंदा फ्रांस में जब भी प्रवचन होगा तो भी आप ऊंचा आसन मत लो, नीचे बैठो। आखिर में मुझे संदेश देना ये मेरा लक्ष्य है, ना कि ऊपर बैठना मेरा लक्ष्य है। तो विनम्रता जो है देखा जाता है। भगवान को जब गीता का उपदेश देना था तो अर्जुन ऊपर थे और भगवत गीता को सुनाने के लिए सारथी नीचे था। तो ये नहीं कहा कि मैं ऊपर बैठूंगा फिर बाद में तो उपदेश देना विनम्रता भगवान के भक्तों के अंदर पाया जाता है। घमंड बिल्कुल नहीं होता। ना यस्य स्वापराइति वित्तेषु आत्मनि भाविता सर्वभूत समासंता सर्वै भगवत उत्तम। भगवान के भक्तों के अंदर ये भाव नहीं रहता ये मेरा है और ये उसका है, स्व ये मेरा है, परा ये इसका है, ऐसा भाव नहीं आता है। ना यस्य स्वपरा इति, इस प्रकार का भाव अपना नहीं आता है। वित्तेषु ये मेरा ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा शरीर है, इस प्रकार का विचार, द्वंद्व का विचार नहीं आता है। सर्वभूतेषु समासांता, तो सबको भगवान के अंश, हर चीज़ भगवान का समझकर और शांत रहता है, वो भगवत भक्तों का लक्षण है। इस संसार में मैं मेरा तू तेरा चलता रहता है और जहाँ पे मैं मेरा और तू तेरा चलता है वहाँ पे महाभारत हो जाता है। जिस देश में मैं मेरा तू मेरा, उस देश में महाभारत। जिस प्रांत में मैं मेरा तू तेरा, उस प्रांत में महाभारत। जिस नगर में
मैं मेरा तू तेरा होता है, वहाँ पे महाभारत। जिस परिवार में मैं मेरा तू तेरा होता है उसमें महाभारत, और जिस व्यक्ति के मन में द्वंद्व होता है उसमें महाभारत, मेरा तेरा चलता रहता है, महाभारत को। धृतराष्ट्र वाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामकाः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। मामकाः पांडवश्चैव, मेरे पुत्र और पांडव चाहिए, उनको चाहिए कुरुवंश के ज्येष्ठ होते हुए कि मेरे सारे पुत्र क्या कर रहे हैं, चाहे वो पांडु का हो या मेरा हो। ये मेरा तेरा जहाँ होता है वहाँ पे महाभारत हो जाता है। ये मेरा और ये पराया, इस प्रकार का जो विचार होता है वहाँ पर महाभारत होता है। इस प्रकार का विचार भक्तों के अंदर नहीं होता। भक्तों के अंदर कहते हैं ये मैं भी भगवान का हूँ, वो भी भगवान का है, और जो कुछ भी मेरे साथ है वो भगवान ने का है, भगवान ने कुछ समय के लिए दिया, और जो कुछ भी उनके साथ है वो सब भगवान का है, भगवान ने कुछ समय के लिए दिया। वो मेरी है तेरी है ऐसा नहीं करता है। दुनिया वाले कहते हैं कि ये मेरी है तेरी है, पर संत महात्मा जानते हैं ना तो ये मेरी है ना तेरी है, सब कुछ हरि की है। और संसार में लोग मेरी तेरी करते हुए जो है लड़ाई झगड़ा में लग जाते हैं। आज उनके पास है तो कल उनके पास होगा। मेरी है तेरी है, ये तो वक्त की हेरा फेरी है। पर भक्तों को लगता है, भक्तों को शुद्ध भक्त जो है, उन्नत कोटि के जो भक्त हैं उनको पता है ये मेरी भी है, मैं भी भगवान का हूँ, तेरी भी, तू भी भगवान का है, और तेरे पास जो है वो भी भगवान का है, मेरे पास जो भी है वो भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। और इसलिए वो विचलित नहीं होते, शांत होते हैं, प्रशांत होते हैं। अब जो है उनके अंदर क्या गुण है, तीसरे प्रश्न का उत्तर, जिससे कि भगवान उनको प्रिय मानते हैं। त्रिभुवनाभिभव हेतवे अपि आकुंता स्मृतिर आजितात्मा सुरादिभिर्विमृग्या न चलति भगवत पदारविंद लव निमिष अर्धम अपि वैसा वैष्णव अग्रये। वे एक क्षण के लिए भी भगवान को अपने स्मृति से भूलते नहीं हैं। ना चलती भगवत पदारविंदन लब, लब यानी कि आंख का पलक झपकने का जो समय है, लब मात्र निमिष अर्धम, उसका भी आधा समय जो है वो भगवान से अलग सोच नहीं सकते, सोचते नहीं, स्वभाव से वो निरंतर भगवान के बारे में सोचते हैं। भगवान को भूलना होता ही नहीं है इनसे। एक बार वृंदावन में एक गोपी जो है ध्यान कर रही थी, नारद मुनि आए भ्रमण करते, तो सोचा ये वृंदावन है कि हिमालय है। फिर देखा ये यमुना है, ये गोवर्धन है, फिर यहाँ पे ध्यान क्यों लगा रहा है? ध्यान तो हिमालय में होता है। तो बोला देवी योगी गोपी से कहा क्या कर रही हो? बोल रहा है मैं ध्यान लगा रही हूँ। क्या ध्यान लगा रही हूँ? मैं कृष्ण को भूलने का ध्यान लगा रही हूँ। अरे ये कृष्ण मेरे मति में ऐसा हो गया, पड़ गया कि मैं जो भी काम करता हूँ तो कृष्ण ही दिखाई पड़ता है, और मेरी सास मुझे मारने लगी। बोलते कि क्या कर रही हूँ? आलस। मैं झाड़ू मारने लग जाती हूँ, घर का पोछा मारने लग जाता हूँ, तो तुरंत वो कान्हा का मुस्कुराते हुए चेहरा आ जाता है नजर। तो कान्हा बोलता है ये गोपी क्यों झाड़ू लगा रहे हो? मैं लगाता हूँ ना। तो मैं खुश होकर झाड़ू उनके हाथ में देता हूँ और मैं उनको देखती रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि कृष्ण झाड़ू मार रहे हैं, तो झाड़ू वहीं पड़ा रहता है। फिर मेरी सांस आकर देखते हैं बहुत देर से मैं वहीं पर बैठी हूँ,
और मैं रोटी बनाने के लिए बैठ जाते तो फिर से वो खाना आ जाता है और बोलता है कि रोटी मैं बनाऊंगा ना। और मैं उनको देखती रहती हूँ, वो रोटी बनाने के चक्कर में मैं देख रही हूँ कि वो रोटी बना रहे, पर मेरी सांस देख रही है कि मैं वहीं पे खाली जो है आलस के कारण बैठी हूँ। फिर बोलता है कि पानी लेके आ, तो मैं पानी लेने के लिए जाता हूँ नदी यमुना में। तो मटका जब मैं पानी भरने के लिए जाती हूँ तो बोलता है ये दीदी ये मटका मुझे दे दो ना, मैं भरता हूँ। और मटका मैं जैसे हाथ में देता हूँ ठप करके मटका फूल जाता है, मेरी सांस मुझे मारती है। अब मैं जो है इसे भूलने के लिए प्रयास करती हूँ। रोटियाँ जो है निरंतर भगवान के बारे में एक पल भी भूल नहीं सकता। इस प्रकार का जो है शुद्ध भक्त जो है कभी भगवान को भूलते नहीं हैं। ये शुद्ध भक्त का जो लक्षण है उनका क्या है कि वो निरंतर भगवान के जो है बारे में स्मरण करते रहते हैं। त्रिभुवन वैभव हेतव अपि अकुंठ, वो इस संसार के सारे वैभवों को त्याग करके भगवान को निरंतर स्मरण करते रहते हैं। उनके पदार्थ हनुमान जी एक बार एक भक्त के हाथ में डायरी देखा, तो भक्त के हाथ में डायरी देख के हनुमान जी ने पूछा ये क्या है। तो भक्त ने कहा इस डायरी में उन भक्तों का नाम लिखा गया है जो भगवान राम से प्रेम करते हैं। तो हनुमान जी बहुत खुश है, ये डायरी में सबसे पहला मेरा ही नाम था। तो डायरी लिया तो उस भक्त का नाम तो था, फिर हनुमान देखा मेरा नाम फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में, थर्ड में, पेज पर लास्ट तक नहीं। तो हनुमान जी बहुत विचलित हो गए हैं, भगवान के पास गए, रोने लगे, क्या अपराध हो गया, क्या गलती हुआ, क्या आप पाप किया, क्यों आप मुझे त्याग दिए। तो बोला राम जी ने बोला क्या हो गया, क्या बात है, क्यों इतने रो रहे हो। बोला उठो वत्स, क्या बात है, इतने विचलित मत हो, क्या अनर्थ होगा, सब कुछ तो ठीक है। बोला नहीं अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। इस डायरी में मेरा नाम, कौन सा डायरी, जो आपसे प्रेम करते हैं ऐसे भक्तों का लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। तो भगवान को सुना, फिर बोला ये तो लिस्ट उन भक्तों के जो मुझसे प्रेम करते हैं, पर मेरे पास तो एक और डायरी है जो मेरे हृदय के निकट रखती है, उस डायरी को आप देखिए। बोला इस डायरी और उस डायरी में क्या अंतर है। तो बोला ये जो डायरी मेरे हृदय के निकट है उस डायरी में उन भक्तों का नाम है जिसे मैं स्मरण करता हूँ। तो हनुमान रो रो के लिया, फिर जैसे ही खुला तो सबसे पहला हनुमान का नाम था, बहुत खुश हो गया। बोला ये क्या। बोला देखिए वो जो डायरी है इसमें उन भक्तों का नाम है जो लोग मुझे प्रेम करते हैं, पर ये जो डायरी है उन भक्तों का सेवा से मैं इतना प्रसन्न हूँ। ये ऐसे भक्त हैं जो मुझे कभी भूल नहीं सकते, उन भक्तों में से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, ये है तमाम प्रदान। तो उन भक्तों को जो मैं प्रेम करता हूँ, चाहता हूँ, उन भक्तों का लिस्ट इस डायरी में, और उसमें आप सबसे पूछो। हनुमान जी फिर से पूछो, जय श्री राम, श्री राम। तो इस प्रकार से जो है वो भक्त के अंदर क्या गुण है जिससे भगवान उनसे प्रेम करते हैं। तो पहला लक्षण बताते हैं कि वो निरंतर उनका स्मरण करते हैं, और ये संभव है। कनिष्ठ भक्त भी मध्यम बन सकता है, मध्यम से उत्तम बन सकता है। शर्त यह है कि वो गुरु परंपरा से एक साथ जुड़े रहे और श्रवण कीर्तन करते रहे। जिस प्रकार से आम जो है कच्चा है वो पकेगा, पर शर्त है वो पेड़ से अलग ना हो। और दूसरा शर्त है जल स्वीकार करते हैं, सूर्य के किरण प्राप्त करते रहे। तो यही है। तो दूसरा लक्षण का वर्णन करते हुए कहते हैं, भागवत उरु विक्रम अंग्री सका नकमनी चंद्रिका निरस्त तापे हृदय कतम उपसिद्धतम पुनः प्रभवती चंद्र इवोदिते अर्कतापः। इस प्रकार से
वो शुद्ध भक्त जो है निरंतर भगवान का स्मरण करता रहता है। भगवान का जो चरण कमल है, भगवान जो कि बहुत ही महान महान पूर्व कर्म, बड़े बड़े कार्य करते, गोवर्धन को धारण करना, 3 पाँव में पूरे ब्रह्मांड को मापना, गंगा को प्रकट करना, कंस को मारना, हिरण्यकशिपु को मारना, पूर्व कर्म। ऐसे भगवान की लीला जो है वो हमेशा स्मरण करते रहते हैं, और उनका मति जो है भगवान के जो चरण कमलों का जो नक है, जो कि हीरे मोती से भी ज़्यादा सुंदर है, उसमें उनका मति हमेशा लगा रहता है। और ऐसे भगवान के चरण कमलों के जो नक से जो किरण आते हैं, वो कोटि 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 चंद्रमा के किरणों से जो आते हैं, उसकी जो ठंडक है उससे भी ठंडा होता है, और वो भक्त हमेशा शांत होते हैं। और इसीलिए इस संसार में होते हुए भी, इस संसार में इतना जलन है, नफरत है, फिर भी ये भक्त का हृदय जो है बहुत शांत रहता है। हम जैसे कि हम लोग गाते हैं, नीताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। तो इस प्रकार से भगवान का स्मरण करने के कारण, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने के कारण कोटि कोटि चंद्र का जो किरण है, उससे इससे जो ठंडक आता है, उससे इस संसार का जो ताप है, हमने सब पता नहीं, इस संसार का ताप कैसा है, रोज सुबह हम लोग गाते हैं, संसार संसार में आग लगा हुआ है। क्या आग लगा हुआ है? कामाग्नि, क्रोधाग्नि, ईर्ष्याग्नि से सब जल रहा है, सब जल रहा है। आप लोग अपने एसी में बैठे हुए, ठंडा है सब कुछ, आग लगा हुआ, आग लगा, कहाँ आग लगा? पर शास्त्र की दृष्टि से, साधु की दृष्टि से, गुरु की दृष्टि से देखा जाए तो इस संसार में जीव ही जीव है, और हर जीव के अंदर कामाग्नि, द्वेषाग्नि जल लग रहा है। तो पूरे जीवों को देखे तो पूरा संसार जो जल रहा है, पर भक्त लोग के हृदय में कोई जलन नहीं। क्यों? पहला भगवान का निरंतर स्मरण करते हैं, दूसरे भगवान का क्या स्मरण करते हैं? उनके लीलाओं को स्मरण करते हैं, उनको गुणों को स्मरण करते हैं, और तीसरा अब बताएंगे कि वो उनके नाम का स्मरण करते हैं और निरंतर कीर्तन करते हैं। तो इस प्रकार से जो है स्मरण करते हैं। क्या स्मरण करते हैं? तो भगवान का गुण लीला को स्मरण करते हैं और कीर्तन भी करते हैं। ब्रिज श्री जाति हित यमुनायस्य साक्षात् हरिर्वासा विहितो अपि अगहो नाशा प्रणया रसनया द्वितंग्री पद्मा सा भगवती भगवत प्रदाम उक्त। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि वो मेरे भक्त जो है हमेशा मेरे चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। ऐसा भक्त जो है वो हमेशा मेरे चरण कमलों का आश्रय लेता है और प्रेम से मेरा नाम का जप करता रहता है और कभी भी हृदय से मुझे त्यागता नहीं है। वो भगवान का नाम निरंतर लेता रहता है, निरंतर लेता रहता है। इसीलिए अर्जुन का एक नाम राकेश है। द्वारिका में अर्जुन आए थे, ज़्यादा समय द्वारका में रहते हैं कृष्ण के साथ। तो एक दिन रात को भगवान भ्रमण कर रहे थे, तो देखा कि अर्जुन के रूम से कृष्ण 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 का ध्वनि आ रहा। तो सामने आके देखा तो खराटे का भी आवाज आ रहा है। अर्जुन तो सो रहे हैं, तो जपा कौन कर रहा है? तो देख रहे हैं कि अर्जुन का इतना अभ्यास है भगवान का नाम लेने का कि कहते हैं कि उनके रोमकूप से कृष्ण 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 के
निरंतर भगवान का नाम का अभ्यास होता है, निरंतर भगवान का नाम लेते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो निरंतर भगवान का नाम लेते हैं, निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं, निरंतर भगवान के गुण रूप लीलाओं को जो स्मरण करते रहते हैं, ऐसे भक्त जो है भगवान को प्रिय हो जाते हैं। तो ये है शुद्ध भक्त, पका हुआ भक्त, पक्का आम, कच्चा आम, पक्का आम। कच्चा आम भी आम है, पक्का आम भी आम है, पर आम में अंतर है, एक खट्टा है तो एक मीठा है। भक्त कनिष्ठ भी है, भक्त उत्तम भी है, पर कनिष्ठ भक्त कभी कभी बहुत कठोर व्यवहार करता है और उत्तम शुद्ध भक्त जो है एकदम मधुर व्यवहार करता है। हाँ, कच्चा आम अगर वृक्ष के साथ जुड़ा हुआ रहेगा और जो है जल लेता रहेगा, सूर्य का किरण लेता है, वो कच्चा से पक्का हो जाएगा। इसी प्रकार से आज हम कच्चे भक्त हैं। हाँ, हमारे व्यवहार से लोगों को बहुत हृदय को ठेस पहुँचता है, पर शर्त यह है अगर हम प्रभुपाद जी के साथ जुड़े रहेंगे, गुरु शिष्य परंपरा के साथ जुड़े रहेंगे और श्रवण रूपी जल लेते रहेंगे, श्रवण कीर्तन रूपी जल लेते रहेंगे और भक्तों का संग रूपी सूर्य का किरण लेते रहेंगे, हम कनिष्ठ से मध्यम से उत्तम हो जाएंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। इसलिए भक्त 3 प्रकार के, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम हमको चाहिए। प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम सब जो है कम से कम जो है मध्यम अधिकारी के भक्त बने और उत्तम अधिकारी के भक्त बने तो प्रभुपाद जी तो बहुत प्रसन्न हो जाए। तो प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए हम सबको क्या करना चाहिए? उत्तम कोटि के भक्त बनना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। पर शर्त यह है कि प्रभुपाद जी के साथ जुड़े तो आप रहें। तो कैसे जुड़ के रहें? प्रभुपाद जी के साथ जुड़ने के लिए हम प्रभुपाद जी के ग्रंथ रोज पढ़ें, कुछ नहीं तो 15 मिनट, 15 मिनट नहीं तो 1 घंटा, 2 घंटा, एक दिन आएगा हम 24 घंटा पढ़ेंगे, पर 15 मिनट से शुरू कीजिए। प्रभुपाद जी के साथ जुड़े रहिए, प्रभुपाद जी का आज्ञा पालन कीजिए। सुबह उठिए जल्दी, जाप कीजिए, 4 नियम पालन करते रहिए। चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग एंड 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, इसके बारे में बताते रहिए तमाम कृष्ण महाराज से का, और इससे पूरी दुनिया में प्रचार हो जाएगा। तो लोगों को बताओ, जप करो, नाचो और प्रसाद खाओ और 4 नियम के बारे में बताओ, पूरा दुनिया भक्त बन जाएगी। तो हमें प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ना चाहिए, जपा करना चाहिए, नाचना चाहिए, भगवान के सामने उत्साहित रहना चाहिए। और इस प्रकार से अगर हम जुड़े रहेंगे, भक्तों का संग का लाभ लेते रहेंगे, कि श्रवण कीर्तन का जल लेते रहेंगे, भक्तों का संग का सूर्य किरण लेते रहेंगे, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़कर आज्ञा को पालन करते हुए प्रभुपाद जी के संसार के साथ जुड़े रहेंगे, तो हम कच्चे भक्त से पक्के भक्त बनेंगे। और हम जब अच्छे भक्त बनेंगे और प्रचार करेंगे, लोग भी भक्त बनेंगे और वो भी अच्छे भक्त बनाएंगे। और ऐसे जब प्रचार होगा तो प्रभुपाद जी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे पर कृपा करेंगे, और प्रभुपाद जी प्रसन्न हो जाएंगे, कृपा करेंगे, तो भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे, कृपा करेंगे, और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। तो चाहिए हमको कि कच्चे भक्त से पक्के भक्त बने, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ें और अपने जीवन को सार्थक करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। तो कल एक और प्रश्न लिया जाएगा, माया क्या है? भगवान का जो है बहिरंग शक्ति के बारे में आप विस्तार में बताओ। तो कल का सत्संग में भी जरूर उपस्थित रहिए और सत्संग का पूरा लाभ लीजिए। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, पुनः साधुवाद एवं धन्यवाद। हरे कृष्ण।